2024 कोहरा और गलन भरी हवाएं सिवनी में। भगवान शिव की नगरी माना जाता है सिवनी को। सिवनी में हम फिलहाल खड़े हुए हैं दल सागर तालाब, ऐतिहासिक दल सागर तालाब के इस टापू पर। पीछे ये पुराना भैरवगंज जाने वाला रास्ता, और आपको ये रास्ता भी दिखाई नहीं दे रहा होगा। इस तरफ से आपको कोहरा पूरा दिख रहा होगा। अगर हम इस तरफ दिखाएं तो ये भैरवगंज का सोमवारी चौक, आपको वहां हल्की हल्की आकृतियां पेड़ों की दिखाई दे रही होंगी, वृक्षों की दिखाई दे रही होंगी। जो वृक्ष हैं वो भी विजिबिलिटी, दृश्यता बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर। इस तरफ कलेक्ट्रेट बीएसएनएल से भैरवगंज जाने वाला रास्ता भी आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा। दृश्यता बहुत ही कम है। यहाँ बीएसएनएल का ऑफिस हमारे पीछे, और ये बीएसएनएल के ऑफिस से बस स्टैंड जाने वाला रास्ता यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि दृश्यता बहुत ही कम है। यहाँ जहाँ हम खड़े हुए हैं, देखिए एक आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा। दरअसल राजा दलपत शाह के नाम पर ऐसी मान्यता है कि इस दल तालाब का निर्माण कराया गया था। यहाँ एक प्रतिमा लगनी थी चुनाव के पहले राजा दलपत शाह की। ये प्रतिमा आप देख रहे हैं हमारे पीछे, यहाँ सामने खड़ी हुई है प्रतिमा। 11 जनवरी को भी यहाँ प्रतिमा स्थापित नहीं हो पाई है। क्या कारण है ये बात तो प्रशासन ही बता पाएगा। नगर पालिका प्रशासन हो या जिला प्रशासन हो या सांसद हो या विधायक, यही बता पाएंगे कि आखिर यहाँ इस प्रतिमा को लगाया क्यों नहीं जा सका है। दृश्यता हम बता रहे हैं बहुत कम है। उसके बाद भी यहाँ अगर आप देखेंगे तो गांव की भाषा में अगर हम कहें तो ये जो पानी है, 1.5 पुरुष पानी है। 1 पुरुष पानी से ज्यादा, अर्थात एक व्यक्ति पूरा डूब जाए उससे ज्यादा पानी यहाँ पर है। घास भी आपको दिख रही होगी, लगभग जितना पानी उससे ऊंची घास यहाँ दिख रही होगी। आम दिनों में जब यहाँ दलसागर का तालाब का पानी भरा होता था तब ये घास कहीं भी दिखाई नहीं देती। साल पूरा हो रहा है, 1 साल से ऐतिहासिक दलसागर खाली पड़ा हुआ है। और अभी 10 जनवरी को ही ये पता लगा कि एनजीटी के द्वारा यहाँ जो भी निर्माण कार्य हो रहे हैं, आर्द्र भूमि पर जो निर्माण कार्य हो रहे हैं, वो आर्द्र भूमि पर निर्माण कार्य पर रोक लगा दी गई है। 11 तारीख को हम यहाँ खड़े हुए, निर्माण कार्य अभी भी जारी है। संभवतः जो आदेश है, एनजीटी का आदेश है, वो नगर पालिका तक नहीं पहुंचा होगा। नगर पालिका पर जुर्माने की बात भी आ रही है। यहीं खड़े होकर हमने लिबर्टी की लालटेन में जो पिटिशनर थे, जिनके द्वारा पिटिशन लगाई गई थी, परिवाद लगाया गया था, नवेंदु मिश्रा अधिवक्ता, उनसे यहीं खड़े होकर चर्चा की थी चुनाव के पूर्व। उसके बाद अभी भी दलसागर की दुर्दशा किसी से छुपी नहीं है। हम आपको दिखाते हैं दलसागर किस तरह यहाँ पर साल भर से दलसागर में दुर्दशा है, और दुर्दशा के साथ में होली खेली जा रही है। सरकारी धन की करोड़ों के निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं। हमारे पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ स्ट्रक्चर एक खड़ा हुआ है। आर्द्र भूमि पर स्ट्रक्चर बनाने के लिए नियम अलग हैं। जो वाटर बॉडीज पर आप स्ट्रक्चर कैसे खड़ा कर सकते हैं बिना पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, प्रदूषण नियंत्रण मंडल और एनजीटी की अनुमति के। यहाँ अगर हम आपको दिखाएं तो एक रिटेनिंग वॉल खड़ी की जा रही है। ये चौपाटी पीछे आपको दिख रही होगी, हालांकि बहुत ज्यादा दृश्यता नहीं है। सुबह 9:30 बजे के से ज्यादा समय हो चुका है, और यहाँ देखिए एक रिटेनिंग वॉल खड़ी की जा रही है, और सीधे यहाँ से एक पैदल चलने के लिए पुल खड़ा किया जा रहा है, जिस पर स्टे लग चुका है। ऊपर आपको मजदूर काम करते हुए दिखाई दे रहे होंगे। 11 जनवरी 2024 को सुबह का हम ये नजारा दिखा रहे हैं, और यहाँ पर भी आप देखें तो पानी भरा हुआ है, और पानी बहुत ज्यादा नहीं भरा हुआ है। दृश्यता बहुत कम है, विजिबिलिटी बहुत कम है। बस स्टैंड भी आपको यहाँ दिखाई नहीं दे रहा होगा। हमारे पीछे बस स्टैंड भी आपको यहाँ पर उसका भवन नहीं दिखाई दे रहा होगा। सड़क पर भी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। और यहाँ पर मजदूर, आप अगर यहाँ से देखेंगे तो मजदूर आपको यहाँ पर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब से इस दलसागर तालाब का निर्माण हुआ, संभवतः पहली बार ऐसा होगा कि ये सारे पेड़, जब हम मिशन स्कूल, एक अपने अंदर जो
बड़ा गौरवशाली इतिहास है मिशन स्कूल का। उसमें जब पढ़ा करते थे यहाँ से निकला करते थे तो ये पूरे जितने पेड़ हैं सर्दी के दिनों में दिसंबर और जनवरी में पूरे सफेद दिखाई दिया करते थे। तब बड़ी उत्सुकता होती थी कि आखिर ये पेड़ सफेद क्यों हो जाते हैं सर्दियों में। बाद में पता लगा कि प्रवासी पक्षी जो आते हैं वो इस पर बैठते हैं रात के समय। उनकी बीट जो होती है साइबेरियन और अन्य देशों से आते हैं, उनकी बीट से ये पेड़ मल से ये पेड़ सफेद हो जाया करते थे। अभी आपको एक भी पेड़ सफेद दिखाई नहीं दे रहा हो क्योंकि प्रवासी पक्षी, पानी नहीं है तो प्रवासी पक्षी कहाँ से आएंगे। बात हम दो कर रहे हैं आपसे, दो ही बातें आपको बता रहे हैं। पहली की दृश्यता बहुत कम है, सुबह लगभग 10 बज रहे हैं, कोहरा आपको दिख रहा होगा, विजिबिलिटी बहुत कम है, आकाश पर भगवान भास्कर कहीं नजर नहीं आ रहे, सूर्य नारायण के दर्शन नहीं हो रहे हैं और विजिबिलिटी बहुत कम है। एनजीटी के आदेश के बाद भी निर्माण कार्य जारी है। नगर पालिका परिषद कांग्रेस की है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। जिला मुख्यालय, चूंकि जिला मुख्यालय बालाघाट संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है, डॉक्टर डाल सिंह बिसेन वहां के सांसद इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं लोकसभा में। दिनेश राय विधायक हैं सिवनी के। वो सभी ने अपना मौन नहीं तोड़ा है। ये स्ट्रक्चर यहाँ पर दिख रहा है, इस स्ट्रक्चर में यहाँ पर बनना है, ये प्रतिमा इसके ऊपर स्थापित होगी। और ये जो आप यहाँ पर पीछे देख रहे हैं, यहाँ पर अब धीरे धीरे विजिबिलिटी नजर आने लगी है। ये काम अभी जारी है, चल रहा है, कोई स्टे वगैरह नहीं हुआ है। अखबारों में तो खबरों में है कि स्टे हो चुका है। और काम कौन करा रहा है इसका? ठेकेदार कौन है? गुड्डा, क्या नाम है उनका? अच्छा, नहीं है। आपका नाम क्या है? रंजी। आप कहाँ के रहने वाले? लखनऊ के रहने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर काम चल रहा है और आप देखिए पेड़ आपको एक भी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे होंगे। सफेद सफेद रंग का पेड़ इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ प्रवासी पक्षियों की आमद बिल्कुल नहीं। विजिबिलिटी धीरे धीरे बढ़ रही है। विजिबिलिटी पहले कम थी, अब धीरे धीरे विजिबिलिटी यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। 10 बजे के लगभग ये नजारा है। हाड़ गलाने वाली ठंड यहाँ पर अभी भी सिहरन उठ रही है इन हवाओं से। ये पूरी की पूरी विजिबिलिटी यहाँ पर बहुत कम है। दृश्यता धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। भगवान भास्कर अभी भी लगभग 10 बजे के लगभग ही भगवान भास्कर यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। कोहरे के आगोश में, गलन भरे हवाओं के आगोश में भगवान भास्कर की नगरी यहाँ आपको दिखाई दे रही होगी। शिव की, माफ कीजिएगा, भगवान भास्कर दिखाई नहीं दे रहे, शिव की नगरी यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। एक बार फिर हम आपको दिखाएं, थोड़ी देर पहले हमने आपको दिखाया था ये जो भैरवगंज जाने वाला रास्ता है, अब थोड़ी सी विजिबिलिटी इस तरफ दिखाई दे रही है। कुछ पक्षी यहाँ पर उड़ते हुए दिख रहे हैं। विजिबिलिटी इस तरफ इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि यहाँ पानी कम है, इसलिए कोहरा कम है। इधर पानी ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर कोहरा ज्यादा दिख रहा है। कितने आश्चर्य की बात है कि ऐतिहासिक दलसागर तालाब रानी दुर्गावती के पति राधा दलपत शाह के नाम पर जिसे बनाया गया है, जब से इस तालाब का निर्माण हुआ है उसके बाद से ऐसा सूखा कभी नहीं। 3-4 कलेक्टर्स के द्वारा इसे सुखाया गया, इसकी सफाई की गई, गाद निकाली गई, नीचे से इसकी जो सिल्ट निकाली गई, तब भी बारिश के पहले इसे ठीक कर दिया जाता था। पहली बार ऐसा हुआ है कि बारिश के एन पहले से खाली किया गया हो, बारिश के बाद भी जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी का महीना भी खाली दिखाई दे रहा है। ये सिवनी के सांसद, जो बालाघाट के सांसद हैं डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन, सिवनी मुख्यालय के विधायक हैं दिनेश राय, दोनों भारतीय जनता पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष, कांग्रेस शासित नगर पालिका है, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष, नगर अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के दोनों नगर मंडल अध्यक्ष, सभी के लिए निश्चित तौर पर यह विचारणीय प्रश्न हो सकता है, शर्म की बात हो सकती है कि ये दलसागर तालाब, एक वाटर बॉडी पूरे साल भर से खाली है और सभी मौन है। कांग्रेस नगर पालिका में सत्ता में, प्रदेश में लगातार भारतीय जनता पार्टी सत्ता में, दोनों के जो संगठनात्मक ढांचे हैं वे मौन है। कहीं ना कहीं
लोगों का ये आरोप है, लोगों का कहना है कि आपसी जुगलबंदी की चुगली करती आ रही है, दिख रही है ये बात। कांग्रेस शासित नगर पालिका इसे खाली रखती है, भारतीय जनता पार्टी का संगठन, विधायक, सांसद सभी मौन। क्या इसे माना जाए? क्या जो जनादेश, जो वोट जनता के द्वारा दिए गए, उसका सम्मान किया जा रहा है जनप्रतिनिधियों के द्वारा? क्या जो विश्वास जता के लोकसभा और विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जता के विधायक और सांसद को भेजा गया, वो जनादेश का सम्मान है संगठन के द्वारा किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के? क्या कांग्रेस शासित नगर पालिका परिषद, कांग्रेस के जो पार्षदों को चुना है सिवनी शहर की जनता के द्वारा, उस विश्वास को, उस जनादेश को, ये देखिए एक बार फिर कितना तेज कोहरा दिख रहा है। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको दिखाया था, विजिबिलिटी थी और एकाएक तेज हवा आना आरंभ हुई और कोहरे की चादर एक बार फिर, अगर आप चारों तरफ देखें तो कोहरे की चादर आपको दिखाई दे रही होगी। जबरदस्त तरीके का कोहरा, मुश्किल से 2 से 3 मिनट के अंदर यहाँ पर एक बार फिर दिखाई देने लगा है। कोहरा इतना, विजिबिलिटी बमुश्किल 20 मीटर भी विजिबिलिटी नहीं होगी शहर के अंदर, तो शहर के बाहर क्या स्थिति हो रही होगी ये सोचा जा सकता है, इस बारे में सिर्फ विचार किया जा सकता है। कितना जबरदस्त कोहरा, ऐसा लग रहा है जैसे हम आज शिमला, कुल्लू, मनाली, रोहतांग, कश्मीर, कहीं पूर्वोत्तर क्षेत्र या पहाड़ी क्षेत्र में खड़े हुए हों। ऐसा नजारा सिवनी में संभवतः 10-11 बजे दिन में पहली बार हम खुद देख रहे हैं अपने जीवन के 5.5 दशकों में। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमिटेड की लालटेन के 598वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमिटेड की लालटेन देखना है तो आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट या साई न्यूज के न्यूज चैनल पर जाकर इसे देख सकते हैं। कितनी सर्दी है, हम भी अभी खड़े खड़े कांप रहे हैं, इतनी गलन भरी हवाएं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज के सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ लिमिटेड की लालटेन का 599वां एपिसोड लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।